मैं विश्व क्रांति पासवान आप सभी का अपने चैनल विश्व क्रांति पर स्वागत करता हूं। आखिर आरक्षण क्यों जरूरी है? यह आरक्षण दिया गया था समाज में जो पिछड़ेपन था, जो सामाजिक रूप से पिछड़े जो लोग थे, उनके स्थिति में सुधार के लिए। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाया? ये हुआ न हुआ, लेकिन उच्च वर्ग यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके द्वारा आरक्षण का विरोध जरूर शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण को लागू हुए लगभग 70 से 80 साल होने, जो मानता है कि आरक्षण को अब खत्म होना चाहिए। लेकिन जो यूएन की रिपोर्ट आई है, अगर उसको देखें तो बड़ा चौंकाने वाला है। और ये रिपोर्ट जो है क्या कहता है, तो आपको मैं एक रिपोर्ट की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अहम बातें हैं, वो बता दूं कि भारत में हर दूसरा यानी कि हर दूसरा आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब और हर तीसरा दलित और मुस्लिम गरीबी की दंश झेल रहा है। ऐसे में क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? सवाल ये है। क्या इतने सालों तक सरकारों ने इन तबकों के लोगों को उठाने में जो योजनाएं लगाई, वो पूरी तरीके से सफल रही या विफल रही? तो ये श्रृंखला में लगातार हम बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, एक तरफ $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य लिया गया और 25 तक 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन का बनाइए। लेकिन उनका क्या, जिनकी स्थिति आज़ादी से पहले भी वैसी ही थी और आज़ादी के बाद भी वैसी ही है। हम आपको बता दें कि आपका लक्ष्य शायद 2025 तक पूरा हो जाए, सरकारों का लक्ष्य पूरा हो जाए, लेकिन दलित, मुस्लिम और आदिवासियों की जो स्थिति है वो बहुत सोचने वाली है। हम आपको बता दें कि 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था में 33% जो दलित हैं, 50% जो आदिवासी है और 33% जो मुस्लिम हैं, उनका जो वैश्विक ज़्यादा जो गरीबी का दंश झेल रहा है, तो ये यही तबका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का हर दूसरा शख्स आदिवासी और हर तीसरा मुस्लिम शख्स जो है वो गरीब है। तो 27% बहुआयामी गरीबी, जिसमें आय, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का पैमाना शामिल है, के साथ भारत विश्व में पहले स्थान पर है। बात बताया गया है कि 2006 से लेकर के 2016 के बीच भारत ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीबी दूर करने में सफलता प्राप्त की थी। इसी दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। लेकिन दूसरी तरफ जब यूएन भारत के भीतर जातीय आधार पर इसका आंकड़ा पेश कर रहा है, तो वह काफी परेशान करने वाला है। भारत में विकास की ओर बढ़ रहे तमाम सेक्टर्स के बावजूद मानव सूचकांक जातीय आधार पर काफी डावाडोल दिखाई पड़ रहा है। यह वर्ग गरीबी के ग्लोबल इंडेक्स को काफी ऊपर उठाए हुए है। यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने 2018 का आंकड़ा पेश किया है। इस आंकड़े में कहा गया है कि साल 2018 में भारत का हर दूसरा बहुआयामी गरीब व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब और हर तीसरा शख्स शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम तबके से है। तो आप देखिए कि किस प्रकार जो है आरक्षण को हटाने की बात तो बार बार की जा रही है, लेकिन जो ये आंकड़े बता रहे हैं कुछ और ही बता रहे हैं। इसके आधार पर जीवन स्तर में सुधार की बात नहीं हो रही है। आरक्षण का विरोध सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। अभी भी विश्वविद्यालयों में बात करें तो आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं है। अभी भी आपको लगातार, अगर आप आरटीआई लगाएं, आप में से जागरूक लोग, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी सीट जो हैं अभी भी खाली पड़ी हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारे पदों पर रिक्तियां भरी ही नहीं गई हैं। कुछ जगह भरी गई तो
जो दूसरे पद हैं उनको खाली रखा गया है कि भाई योग्य लोग नहीं हैं। विश्वविद्यालयों में 97 में आरक्षण आता है वहाँ पर, और अभी भी जो है वहाँ पर सीटें नहीं भरी गई हैं, वहाँ पर बहुत सारे पद खाली हैं। तो आप देखिए कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। इन आंकड़ों को देख करके तो लगता है कि आरक्षण ज़रूरी है। जिनको लगता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, उन दलित बस्तियों को घूमें जिनके पास आज भी अपने घर में सोने भर से ज़्यादा की जगह नहीं है, अपने बर्तन भी वहीं रखते हैं, एक समय में वहाँ खाना बनाएं तो शायद वो दूसरा व्यक्ति उस समय वहाँ बैठ भी नहीं सकता, इतनी भी जगह नहीं है। तो ये मुद्दा कितना अहम है और आरक्षण क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा करता रहूँगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और जाते जाते आपसे एक विनती करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।